सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक मीनार था जिसके शीर्ष से दूसरे मीनार की शीर्ष से जो अवनमन कोण बनता है वो 30 डिग्री है। तो अवनमन कोण कहने का मतलब यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो इस तरह से क्षैतिज तल के नीचे में जो एंगल बनेगा वो अवनमन कोण होगा। तो पहले देख लेते हैं दोनों कोण के बारे में। जैसे कि मान लीजिए उन्नयन कोण बनाना है, तो यदि हम नीचे से किसी चीज़ को ऊपर की ओर देख रहे हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसको यदि हम इस क्षैतिज तल के नीचे से इस तरह से देखेंगे तो ये जो एंगल बनेगा तो उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। लेकिन जब इसका रिवर्स हो, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट अब कहाँ है, यहाँ नीचे। अब क्या करेंगे, तो यहाँ से हम एक क्षैतिज तल बनाएंगे। अब ऊपर से जो नीचे देख रहे हैं तो अब जो ये एंगल बनेगा इसको बोला जाता है अवनमन कोण। तो इसी तरह से यहाँ बोल रहा है अवनमन कोण, इट मीन्स कि हम नीचे की ओर देख रहे हैं। तो ये 30 डिग्री होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ये दोनों जो है पैरेलल लाइन है। तो एकांतर कोण के वजह से ये 30, तो ये भी 30। अब यहाँ से क्या करेंगे हम कि एक अलग ट्रायंगल बना लेंगे 30 डिग्री के लिए। तो 30 डिग्री के लिए अलग ट्रायंगल बनाएंगे, इस तरह से बनेगा। ये आपका 30 डिग्री हो गया। तो ये 1, तो ये आपका क्या हो गया √3, और ये क्या हो गया 2। तो क्वेश्चन में गिवन है √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 40√3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा। तो इस तरह से हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे। तो √3 का वैल्यू दे रखा है 40√3, तो यहाँ से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 40 मीटर। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 40 मीटर, यानी कि आपका जो ये वाला डिस्टेंस है ये कितना आ गया 40 मीटर। अब पूरा डिस्टेंस गिवन है 130 था, 130 था। तो अब कह रहा है क्या, ये वाला जो डिस्टेंस है पहले वाला मीनार की ऊंचाई, उसका ऊंचाई कितना होगा। तो ये 40 घटा लेंगे हम, तो 40 घटा लेंगे तो कितना आ गया 90 मीटर, यानी कि पहले वाला मीनार का जो ऊंचाई है वो कितना हो जाएगा 90 मीटर। और दूसरे वाला मीनार का ऊंचाई तो गिवन था जो 130 मीटर था।